हेलो फ्रेंड्स, हम जिस चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोवेरिन। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए आज जिसने मिस कर दिया जेई नीट के दौड़ से वो बाहर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने एक डिस्कशन किया था जो मान लीजिए अपने पास CH3, यहां पर CH2, यहां पर OH है, एल्कोहल प्रेजेंट अपने पास, और हमने इसमें डाला है मान लीजिए HX जो डाला है ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और यहां से टूट करके हमें क्या दे देगा, ये देगा H+। और जैसे ही H+ आएगा उस पे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक मार देंगे और अटैक मारते ही यहां पर CH3 CH2 ये O, एक O के साथ H पहले था, एक H यहां पर आ चुका है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एज यू नो वेरी वेल H2O इज ए बैटरी लिविंग ग्रुप, तो ये बैटरी लिविंग ग्रुप है तो लीव कर जाएगा और लीव करते ही क्या बन जाएगा, ये CH3 लिखा, ये रहा CH3, ये CH2 लिखा, ये रहा CH2, और यहां पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ यहां से कोई हेलोजन आएगा और सीधा अटैक इस पर मारेगा और ये बॉन्ड बना देगा और प्रोडक्ट बना देगा। एक तो मामला था ये जब एक सिमेट्रिकल फॉर्म हो अपने पास, मतलब दो ही कार्बन हो, कोई पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की ना हो। अगर इसी में अगर मैं ऐसा कह दूं, कैसा कह दूं, CH3 है, यहां पर देखिएगा CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, यहां पर आया है OH, और यहां पर आपने डाल दिया है HI। मान लीजिए इस पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक मारेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर ये अलग हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2, यहां O, यहां एक H ऑलरेडी था, एक H बॉन्ड बनाने के बाद, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट, कैसे, 3 कार्बन 1 2 3, तीसरे पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि CH3 CH2 CH2, इस पे चार्ज आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। अब इस कार्बन से डायरेक्ट कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है ये, तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो जवाब है जी 2। यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। अगर इस हाइड्रोजन को इससे रीअरेंज करवा दिया जाए कुछ इस तरीके से, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो एक हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन हटाया और ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाए किसके साथ, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहां बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3, यहां पर CH, और यहां पर क्या बन जाएगा CH3। मतलब 2 हाइड्रोजन थे, एक ही आया, 3 हाइड्रोजन हो गए, यहां 2 हाइड्रोजन थे वो वहां जा चुका है, तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास यहां पर आपको मिल रहे हैं। यानी कि इस प्रोसेस को बोला जाता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब क्या हुआ, ये कैसे रीअरेंजमेंट करेगा, कब कब करेगा और कब कब नहीं करेगा, ये खास बात है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो बचा हुआ आपके पास क्या, I-, वो सीधा अटैक इस पे कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो CH3 CH CH3, और यहां पर आपके पास एक आयोडीन अटैच हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। न कि ये यहां अगर आप कहो CH3 CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे आप आयोडीन जोड़ दो, ये नहीं बनने वाला, ये नहीं बनाओगे, बहुत कम अमाउंट बनेगी, मेजर यही बनेगा, इसकी ज्यादा अमाउंट बनेगी। तो ये हमने क्या करवाया, यहां पर रीअरेंज करवाया है। क्या ये बात समझ में आई है आपको, रीअरेंज करवाया है, क्या मतलब है रीअरेंज का, आओ उसी चीज को आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। रीअरेंज मतलब क्या होता है, कैसे रीअरेंज करेगा,
कब कब रीअरेंज करेगा, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है और रिंग एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों मामला होगा। यहां पर मान लीजिए कार्बन है और यहां पर एक CH2 है और उस पर चार्ज है जी पॉजिटिव, ठीक है जी। और यहां पर मैं डिफरेंट ग्रुप अटैच कर देता हूं। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बनेंगे और तीनों में अलग अलग चीज अटैच करूंगा, जैसे यहां पर हाइड्रोजन, जैसे यहां पर CH3 और जैसे यहां पर लिख दिया PH फिनाइल रिंग। मतलब ये जो बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन इस तरीके से, ये इसे फिनाइल बोलते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये PH, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है जी। ये है फिनाइल। अब इसका क्या कमाल होगा, इसी का कमाल देखने के लिए आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं। यहां पर देखो, अगर मान लो यहां से मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दूं, क्या करवा दूं, हाइड्रोजन, कैसे होगा, सबसे पहले 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिखो एज इट इज, ये कार्बन ये कार्बन। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये लो जी इधर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा, ये लो जी हाइड्रोजन, और बाकी एज इट इज। हमने क्या किया है, इन 2 चीजों को पलट दिया, पॉजिटिव चार्ज इस पे, हाइड्रोजन इस पे, बाकी एज इट इज। मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, ये लो जी 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के पास एक CH3 था, ये लो जी CH3, और इस कार्बन के पास एक PH ग्रुप था, ये लो जी PH ग्रुप। PH ग्रुप मतलब फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप क्या करवा देगा, रेजोनेंस करवा देगा। अब है क्या, यहां पर मैं लिख सकता हूं हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन शिफ्ट करवाया है, H- शिफ्ट करवाया है हमने। ये थी पहली कहानी। अब कहानी नंबर 2 में क्या कहता है, कहानी नंबर 2 में ये कहता है यहां से आप मिथाइल शिफ्ट करवाओ, क्या करवाओ, मिथाइल शिफ्ट, यानी कि CH3 की शिफ्टिंग करवा के देखो। CH3 की शिफ्टिंग कैसे होगी, आओ CH3 की शिफ्टिंग देखते हैं। इस CH3 को उठाओ, यहां लेके आओ। ये जो कलर दिख रहे हैं आपको, येलो दिख रहा तो प्रोडक्ट येलो वाला, ये देखो ये पर्पल कलर सा पिंक सा दिख रहा है, इसे शिफ्ट करवाए तो प्रोडक्ट इसी से बनेगा, ठीक है जी। इसीलिए इस चीज का फायदा है यहां पर, और कोई नहीं। 2 कार्बन है, पहले बनाओ, ये लो जी 2 कार्बन बनाए। अब इस पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इस पे बनाओ, ये लो जी इस पे पॉजिटिव, इस पे जो मिथाइल ग्रुप था इस पे लेके आओ, ये लो जी इस पे ले आए हम मिथाइल ग्रुप। ये मामला समझ में आया या नहीं आया। इस मामले में हमने इस पॉजिटिव चार्ज और मिथाइल को आपस में एक्सचेंज कर डाला है, बाकी चीजें एज इट इज। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये लो जी 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये लो जी हाइड्रोजन है, और इसके आगे एक फिनाइल ग्रुप है, ये लो जी फिनाइल ग्रुप है। हमने मामला बना दिया। क्या ये समझ में आया है, आई थिंक आया होगा। अब नंबर 3 पे हम क्या करते हैं, कौन सा कलर बेटर रहेगा, रेड वाला दिख जाएगा आपको अलग से। अब नंबर 3 पे हम करवाएंगे फिनाइल शिफ्ट, PH की शिफ्टिंग करवा देंगे। PH शिफ्ट क्या होगा, यानी कि इस फिनाइल को इस कार्बोकेटाइन से शिफ्ट करवा देंगे। अब कई लोग सोचेंगे तो आगे की चीज है, इसके बगल में शिफ्ट होनी चाहिए, आगे की चीज नहीं है जी। ये देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, एक फिनाइल है और एक CH3 है, ठीक है। कहने का मतलब पहला हाइड्रोजन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, क्या आपको दिख रहा है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो पीछे है इस पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और एक फिनाइल, यानी कि ऐसे है ये बॉन्ड है, ऐसे नहीं कि फिनाइल इधर है, ये कार्बन इधर फिनाइल नहीं है, फिनाइल बगल में है, एक बॉन्ड इधर, देखो ये ऐसे है, 2 बॉन्ड इधर हो गए, और एक बॉन्ड कहाँ है, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहे होंगे। अब देखो, अब आपको दिख रहे होंगे तीनों बॉन्ड ऐसे रोटेट करते रहेंगे ये, ठीक है जी, तीनों बॉन्ड रोटेट करते रहेंगे, ये बॉन्ड है। तो जब मैं ये शिफ्ट करवाऊंगा तो क्या होगा, पहले 2 कार्बन लिखो, ये लो जी 2 कार्बन, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं इसको, ये लो जी फिनाइल शिफ्ट में 2 कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। अब पहले कार्बन पे पॉजिटिव था
अब पहले कार्बन का और दूसरे कार्बन का चेंज क्या करवाया, ये मिथाइल ग्रुप है, यानी कि इस पे आप फिनाइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल क्या फिनाइल, ये ग्रुप चेंज करवा रहे हैं, इस पर फिनाइल चिपकाओ और इसका फिनाइल गया है इस कार्बन का सेकंड कार्बन का, तो इस पे कैसा चार्ज लेके आओ, सेकंड कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आओ। अब बाकी एज इट इज, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये लो जी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक CH3 है, ये लो जी एक CH3 है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, लो जी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। ये करवा दिया है हमने शिफ्टिंग। अब करना क्या है, यू हैव टू डू, यू हैव नीड टू चेक द स्टेबिलिटी। अब आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है और कुछ नहीं करना। देखो यहां पर स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन, देखो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और अलोंग विद साथ में क्या है, पीएच, पीएच मतलब फिनाइल रिंग है, ये क्या करवा देगी, ये रेजोनेंस करवाने में माहिर है। देखो ऐसे, यहाँ कार्बन और यहाँ पर क्या है, ये है बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, और फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से उस कार्बन पर आ जाएगा। ये क्या है, ये आपके पास एक रिंग है जो क्या करवा सकती है, रेजोनेंस करवा सकती है। यानी कि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस एक क्या रहा होगा, रेजोनेंस रहा होगा। इसके पास फिर से पीएच है तो क्या होगा, रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, इसके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंपल बात है वो स्टेबल है। रेजोनेंस तो कॉमन है, अल्फा हाइड्रोजन 2 और उसमें 6। इसमें चेक करो, इसमें क्या रेजोनेंस है, क्या इसके बगल में, इसके साथ वाले के पास है, जस्ट बगल में नहीं है, तो रेजोनेंस तो नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, एक तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इस पे हाइड्रोजन 3 और इस पे हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। ये सबसे कम स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे पहले वाला। सबसे पहले वाले में क्या शिफ्ट करवाया, हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले हम हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे, उसके बाद सब स्टेबल ये है, उसके बाद हम फिनाइल शिफ्ट करवा, CH3 शिफ्ट करवा सकते हैं, और सबसे लास्ट में हमें क्या करवाना पड़ेगा, फिनाइल शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आगे से जब हमें शिफ्टिंग का मामला दिखेगा तो हम ये लिख देंगे। और जो ये CH3 है, CH3 क्या होता है, ये CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन, ये CH3 एक R है, एक कार्बन चेन है, और ये फिनाइल रिंग है। तो इसको क्या लिखोगे, अगले पेज पर मैं बता देता हूँ। ये हुआ है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन शिफ्ट करवाएंगे, हाइड्राइड, उसके बाद कोई चेन R कार्बन चेन, और उसके बाद क्या शिफ्ट करवाएंगे, CH शिफ्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, CH शिफ्ट करवा देंगे। तो होगा क्या, तो मैं यह लिख सकता हूँ, है मतलब क्या, हमारा, हमारा, R मतलब क्या, रामू, क्या जी, रामू, पीएच मतलब क्या, प्यारा, ठीक है जी। हमारा ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लो, हमारा, हमारा रामू प्यारा। समझ में आई है, आप इससे याद रख सकते हैं। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लो, इसमें कोई समस्या है क्या आपको, इसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो मुझे आप अभी तुरंत कमेंट करके बताएंगे, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है जी, या नहीं है, बोलो। चलें आगे, चल देखते हैं आगे। देखो जी, अगर मेरे पास ये 6 मेंबर की एक रिंग है और मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये शिफ्टिंग करेगा या नहीं करेगा। देखो, जब ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है और इस कार्बन पे केवल आपको एक हाइड्रोजन दिखेगा, और जो एक हाइड्रोजन दिख रहा है इसका मतलब इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। अगर मैं इसको शिफ्ट करवाने के लिए लेके जाऊं, शिफ्ट मतलब
इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट करवाऊँ तो देखना क्या बनेगा। ये अपने पास है जी रिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये पहुँचा दिया हमने ऊपर क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ चुका आज क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब चेक करें इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी चेक करें। ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 कार्बन अटैच हैं। और जो 3 कार्बन अटैच है ना, इस पे कितने हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं और 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, और बाकी क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन। यानी कि 2, 2, 4 और 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और 7 अल्फा हाइड्रोजन है तो शिफ्टिंग पॉसिबल है। हम यहाँ पर शिफ्टिंग करवाने के लिए लेके जाएंगे, यहाँ पर पक्का ही पक्का क्या होगी, शिफ्टिंग होने जा रही है। ठीक है जी, ये शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, ये ध्यान रहे। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या, है या नहीं? अच्छा, आगे चल लेते हैं। अब मान लो अपने पास ये बना है, ये बन चुका है और इस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हमें नज़र आए हैं, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हमें नज़र आए हैं, क्योंकि यही तो है, यही किया है। यहाँ शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इसके बगल में जितने कार्बन दिख रहे हैं उन पे हाइड्रोजन चेक कर लो, एक एक हाइड्रोजन एटलीस्ट लगा लो। ये लगा लिया हमने हाइड्रोजन। ऊपर के साथ तो शिफ्टिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले के साथ शिफ्टिंग करेगा तो पहले जैसा बन जाएगा, और पहले जैसा देखो ये 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये 7, ये कम स्टेबल है, तो ऊपर तो शिफ्टिंग करवाएंगे नहीं। हम करवा सकते हैं केवल कहाँ, हम केवल नीचे शिफ्टिंग करवा सकते हैं। कौन से के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। क्या ये पॉसिबल होगी, देखने के लिए बोर्ड पर रहे ध्यान। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आए आप चेक कर लेंगे, ये कार्बन डायरेक्ट किससे अटैच है, इससे अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। यहाँ 2 हाइड्रोजन और ऊपर 1 हाइड्रोजन, यहाँ केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन मिले और पहले क्या थे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या था, ये था मोर स्टेबल। क्या था जी, मोर स्टेबल। और ये क्या है, लेस स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी कम हुई है और जैसे ही स्टेबिलिटी कम हुई है तो हम कह देंगे नो रीअरेंजमेंट। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाते टाइम हम लिख देंगे नो रीअरेंजमेंट। किसी भी टाइप की कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब बताओ क्या ये समझ में आया है? थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि कैसे रीअरेंज करवाते हैं, कैसे रीअरेंज करवाते हैं। ठीक है जी, बोलो जी, क्या आगे चल लें, बोलो। ठीक, अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको प्लस एम की दे देता हूं। प्लस एम क्या होता है, जैसे यहां पर CH2 है आपके पास और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट बगल में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिस पे क्या हो, लोन पेयर हो, और ये लोन पेयर अपने यहाँ पर डोनेट कर देगा और डोनेट करते ही यहाँ पर CH2 एक बॉन्ड तो ये बना हुआ था, तो यहाँ पर बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 2, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसमें 2 बॉन्ड क्यों बने हुए हैं, 2 बॉन्ड क्यों बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक बॉन्ड पहले था, दूसरा ये। दूसरा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इनमें से कौन स्टेबल, अगर मैं यहाँ पर इसको नाम दे दूँ A और इसको नाम दे दूँ B, तो इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आंसर है B वाला स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, देखो ऑक्टेट कंप्लीट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखोगे इसमें इसके कितने बॉन्ड बने हुए, इस कार्बन के 1 बॉन्ड तो ये और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और यहाँ पर 1 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये और 2 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। आज इसके पास काउंट करो, 2 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और यहाँ लोन पेयर 2 थे, 1 लोन पेयर है,
2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जहां नीचे आप देखोगे मैक्सिमम एटम्स का आपको ऑक्टेट कंप्लीट दिखेगा। क्या दिखेगा? मैक्सिमम एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। और इसी को नाम देते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? प्लस एम इफेक्ट होता है। अच्छा, एम मतलब मीजोमेरिक होता है। क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं आप इसे ऑर्गेनिक में। और जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाती है तो आप इसे बैक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। इट इज ए टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इन इनऑर्गेनिक, और ये किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या आपको ये मामला समझ में आया है? सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा प्लस एम, उसके बाद कोई एरोमेटिक हो, ठीक है जी, उसके बाद कोई रेजोनेंस कर रहा हो, उसके बाद कोई हाइपर कंजुगेशन कर रहा हो, उसके बाद कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा हो। ये ऑर्डर होगा किसका? ये ऑर्डर आपको याद रखना है। किसका याद रखना है? रीअरेंज करवाते टाइम याद क्या रखना? लेट्स हैव एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, यहां पर CH3, यहां पर CH, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे क्या लगा दिया? OH। NH2 लगा दो, बेशक OH क्या हर बार लगाना। NH2 इस पे भी लोन पेयर होते हैं, NH2 इस पे भी क्या है? लोन पेयर। एक तो ये है, और एक अपने पास है CH2, CH पॉजिटिव चार्ज, यहां पर CH, यहां पर क्या? CH2। तीसरा, यहां पर CH3 है शुरू में, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या? CH3। तो अब इनमें से कौन स्टेबल होगा? देखना, वेरी सिंपल। देखो, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, और इसमें ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, और इसमें कोई शिफ्ट नहीं होगा। दो दो क्या है? हाइड्रोजन है। आओ जरा जो जो मामला जिस जिसमें पॉसिबल है वो करवा के देखते हैं। ये CH3 एज इट इज लिख देता हूं, ये रहा CH3 एज इट इज। इसके बाद ये रहा आपके पास CH। इसने लोन पेयर डोनेट किए, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, देखो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था। अब इसने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। लो जी, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कर दी गई है। और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ये आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज। ये था पहला। दूसरा, अब ये CH3 लिखो, CH3, उसके बाद क्या है? CH, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां बॉन्ड था, यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में था, शिफ्ट होके 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। पहले 4 कार्बन लिखो, ये शिफ्ट होके किस में आ जाएगा? 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। यहां पर फिर से क्या है? इसके पास H है, और यहां पर क्या है? लास्ट में CH2 है। अब इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के गए हैं? इसके तो गए नहीं, इसके तो इधर डबल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि सेकंड जो कार्बन आपको दिख रहा है, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड कार्बन जो आपको दिख रहा है, नाम लिख देता हूं मैं यहां पर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहां फिर से लिख दो, यहां अलग कलर से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आप यहां पर गौर फरमाएंगे तो नंबर 3 पर पहले भी डबल बॉन्ड था, नंबर 3 पर आज भी डबल बॉन्ड है, उसका तो कोई चेंज नहीं आया। नंबर 2 पे पहले एक पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन आज उसके पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो एक जो कार्बन नंबर 4 है उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर तो केवल हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज तो कभी इस पे और कभी हाइड्रोजन पे जाता रहेगा, यानी कि ये तो इनसे भी क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया। क्या हो गया? लेस स्टेबल देन A एंड B। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें इस कार्बन पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन थे। आज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कौन कैसे काउंट कर रहा हूँ मैं?
नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर है 1। देखो इसमें देखो बॉन्ड कितने बने, 2 तो हाइड्रोजन के बॉन्ड, एक बॉन्ड ये 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड मतलब 6 और एक लोन पेयर मतलब 8। यहाँ बॉन्ड देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड हाइड्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड ये 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यानी कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का ऑक्टेट कंप्लीट आपको मिलेगा, मैक्सिमम एटम का, यानी सबका ही बोलो आप, सबका ही ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे काउंट करो, एक बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है जी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा आपको। लेकिन इसमें नंबर 4 पे काउंट करो, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कभी इसका कंप्लीट नहीं है कभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ऊपर वाला इफेक्ट क्या है, ऊपर वाला इफेक्ट को क्या बोलते हो, इसको तो प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, अभी बताया था प्लस एम इफेक्ट, और इसको क्या बोलते हो, रेजोनेंस। ये क्या है, रेजोनेंस है जी। प्लस एम और रेजोनेंस में से कौन जीत जाएगा, तो सिंपल सी बात है, सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है किससे, रेजोनेंस से। और यहाँ हाइपर कंजुगेशन है सिंपल, और नंबर 3 पे होना जाएगा हाइपर कंजुगेशन। और इंडक्टिव तो टूचा इफेक्ट है, इंडक्टिव तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देगा, थोड़ा पुशअप होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कुछ नहीं, कंप्लीट डोनेशन नहीं हो सकता, कंप्लीट डोनेशन कभी भी वहां पर नहीं हो सकता। अब बताओ क्या आपको ये बात क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे की तरफ चल लेते हैं आगे की तरफ, शिफ्टिंग और सिखा लेते हैं आपको। ये अपने पास है जी रिंग, ठीक है जी। यहाँ हमने क्या किया, CH3, यहाँ हमने क्या लगाया, OH, यहाँ हमने क्या लगाया, H, और इस कार्बन पे क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनना, अब है खास बात, यहां से मैं इस कार्बन और ये कार्बन दो बगल बगल में है, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप है, एक OH है, एक H है। अगर सबसे पहले मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, हाइड्राइड शिफ्टिंग से क्या होगा, देखो जी, ये रिंग एज इट इज बनाओ सबसे पहले, ये लो जी, ये रिंग रही एज इट इज। उसके बाद एक बॉन्ड ये रहा, ठीक है जी, CH3 लगाओ इस पे, ये रहा CH3, और इस कार्बन से एक OH बॉन्ड बनाओ, ये रहा OH बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करवाया है तो यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, लो जी यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, और इस कार्बन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। दूसरा क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करवाता तो क्या बनता, मिथाइल शिफ्टिंग में चेक कर लो, 6 मेंबर की आपको रिंग मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 6 मेंबर की रिंग एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर आपको एक OH मिल जाएगा, ये बॉन्ड है, यहाँ पर आपको H मिल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमने शिफ्ट करवा दिया क्या, यहाँ पर CH3। अब इनमें से कौन स्टेबल है, देखो सबसे पहली बात, ये लोन पेयर है, ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ये लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम दोनों में है। इसमें इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर कोई सोचे OH शिफ्ट करा दूं, OH शिफ्ट कराओगे तो प्लस एम इफेक्ट गया, और प्लस एम इफेक्ट सबसे पावरफुल इफेक्ट है, रेजोनेंस से भी है, तो आप कैसे दिखाओगे। अच्छा, रेजोनेंस का एक स्पेशल केस है क्या, एरोमेटिक, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे, वो एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है, वो थोड़ा सा इनके बीच में लाइव कर जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, एरोमेटिक, मेजोमेरिक, एरोमेटिक और रेजोनेंस। क्या ये बात समझ में आई है? तो अब देखो इसमें से कौन सी शिफ्टिंग करवाना चाहोगे, क्या मिथाइल शिफ्ट करवाएं, क्या हाइड्रोजन, हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे। और अभी बताया था सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद कोई कार्बन चेन, और उसके बाद एक फिनाइल रिंग शिफ्ट होगी, और सबसे लास्ट में प्लस एम वाला ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, लेकिन प्लस एम वाला ग्रुप तो आप शिफ्ट करवा ही नहीं सकते। ठीक है जी, क्या ये क्लियर है मामला? आप कमेंट कर दो इसमें, क्या आपको ये मामला क्लियर है? इफ क्लियर देन कमेंट, इफ क्लियर देन कमेंट। आगे चलें क्या? आगे चलें,
लो जी आगे चल देते हैं। अब की बार हम एक रिंग लेते हैं। रिंग देखना कैसी रिंग लेंगे हम। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है जी, इसमें क्या हम शिफ्टिंग करवा सकते हैं? इसमें शिफ्टिंग के बाद क्या होगा देखो, एक हम एग्जांपल लेंगे। ये यहाँ नाइट्रोजन है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें ये हाइड्रोजन रहा होगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन अगर यहाँ पर है तो हम शिफ्टिंग बड़ी आसानी से करवाना चाहेंगे। शिफ्टिंग बड़ी आसानी से करवाना चाहेंगे, यहाँ करवा दिया। आफ्टर शिफ्टिंग क्या मिलता है? आफ्टर शिफ्टिंग हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन और ये, और इस पर चला जाएगा हाइड्रोजन और इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये शिफ्टिंग पॉसिबल है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर शिफ्टिंग करवाना चाहूँ, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट करवा दूँ तो क्या होगा? पहले रिंग बनाओ एज इट इज, ये रही रिंग एज इट इज। ये हाइड्राइड ऊपर, एक हाइड्रोजन पहले था, एक आज आ चुका है, और नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर आप यहाँ क्या दिखाओ? पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? देखो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे लोन पेयर, तो कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस एम इफेक्ट है। क्या है जी? प्लस एम इफेक्ट। इसका मतलब ये तो रीअरेंज कर जाएगा पक्का, ये रीअरेंज करेगा पक्का। और दूसरा, अगर यहाँ पर देखूं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? केवल एक अल्फा हाइड्रोजन था, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ आने के बाद दो अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, दो अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, और तीन अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या कर जाएगा? रीअरेंज ये भी कर जाएगा। रीअरेंजमेंट यहाँ भी पॉसिबल है। क्या ये मामला भी आपको समझ में आया है? क्या ये मामला क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? कमेंट करके बता दें मुझे, कमेंट करें और फटाफट बता दें, फटाफट। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन है। रिंग एक्सपेंशन क्या होगा? रिंग एक्सपेंड कर जाएंगी, रिंग एक्सपेंड कर जाएंगी। एक्सपेंड करती क्यों है वो भी बताएंगे। देखो अपने पास कोई 4 मेंबर की रिंग है, कार्बन की 4 मेंबर की रिंग, और यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको बड़ा ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ। ये बॉन्ड शिफ्ट कैसे होगा? देखो सबसे पहले चारों कार्बन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं चारों कार्बन का, ये रहा, और उस पे यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि पहले ये बॉन्ड था, पहले आपके पास क्या हो गया? ये कलर चेंज कर डालते हैं इसे। आपके पास पहले ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड, लेकिन शिफ्ट इधर हुआ है, ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया। क्या आपको दिख रहा है? ये पतला पतला सा बनाया है, क्या आपको ये विजिबल है? यानी कि इस बॉन्ड को आप लिखेंगे ब्रेकिंग और इस बॉन्ड को लिखेंगे आप फॉर्मेशन। ये टूट रहा है, वो बन रहा है। जो ब्रेकिंग है ब्रेक कर दो, फॉर्मेशन फॉर्म कर दो। तो क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको? क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको? यहां पर ये था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज वाला मामला था, तो इनका बॉन्ड आपको ऐसे बनता हुआ नजर आएगा, ऐसे बनता हुआ नजर आपको आ जाएगा। अगर ऐसे बनता हुआ नजर आया है, क्या आपको 5 कार्बन की रिंग नहीं बनती हुई दिखा रही? 1 2 3 4 और 5। इस रिंग को मैं ऐसे बना सकता हूं, 5 मेंबर की रिंग, और एक पे कैसा दिखा दूं मैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या दिखा दूं मैं? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इधर अगर आप गौर फरमाओ, 4 मेंबर की रिंग थी, वो 5 मेंबर की रिंग हो चुकी है, रिंग एक्सपैंड कर गई। क्या? 4 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। क्यों कन्वर्ट होती है?
यहां अगर आप एंगल चेक करोगे आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, और यहां अगर आप एंगल चेक करोगे 109 के आसपास, यानी कि 90 डिग्री से तो काफी एंगल बढ़ जाएगा, और एंगल इंक्रीज होगा तो एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगी। इसलिए इसे नाम दिया जाता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, और ये मामला होता है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की वजह से। और देख लेते हैं एग्जांपल, और देख लेते हैं। अपने पास है जी ये रिंग, अब की बार 5 मेंबर की ले ली, और उसके जस्ट बगल में एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। होगा क्या, होगा क्या, कोई भी बगल वाली ऊपर से ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहेगा, इधर शिफ्ट होना चाहेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहेगा, और शिफ्ट होने के बाद आफ्टर शिफ्टिंग बॉन्ड क्या बनता है, देखो सबसे पहले हम स्केलेटन ड्रॉ करते हैं, ये वाला कलर को क्या हो जाता है, ये वाला था, और इससे एक बॉन्ड ये था, इस पे चार्ज था पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट करवा दो, यानी कि इनका आपस में एक फर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन बना दो, बन गया, और इनका फिर से एक फर्जी बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड क्या, फॉर्मेशन। जो बॉन्ड ब्रेकिंग लिखा है उसे ब्रेक कर दो, और जो फॉर्मेशन है उसे फॉर्म कर दो। करें क्या, लो जी, यहां पर ये रिंग थी ऐसे ऐसे, और ये ऊपर, और ये बन गया यहां, और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इसका पॉजिटिव चार्ज या खत्म, और इस वाले पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पिछले वाले में भी ऐसा ही था, पिछले वाले में इस पे पॉजिटिव नहीं बचेगा, इसका तो बॉन्ड ही बन गया, इसका पॉजिटिव नहीं बचेगा, अब पॉजिटिव आएगा इस कार्बन पे। इस कार्बन पे क्यों, क्योंकि यहां से यहां बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहां से यहां इस कार्बन का, यानी इस कार्बन का, यानी इस कार्बन का, इस कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इसी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, और रिंग में सारे के सारे 5 मेंबर रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, कोई CH3 मिथाइल पिथाइल कुछ नहीं लगा, तो सारी इक्विवेलेंट साइट है, किसी पे पॉजिटिव बनाया आप। तो यहां क्या हुआ देखना, 1 2 3 4 5 6, तो यहां क्या बन चुकी है, 6 मेंबर की एक रिंग बन चुकी है। क्या बन चुकी है, यहाँ पर 6 मेंबर की एक रिंग, और सारी एक जैसे साइट है, इक्विवेलेंट है, यहाँ कहीं भी एक पॉजिटिव चार्ज बना दो, यानी कि यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 5 मेंबर की रिंग शिफ्ट हो गई किसमें, 6 मेंबर में। इसी को कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, रिंग का एक्सपेंड होना, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है जी, रिंग खुल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। व्हाट इज द स्टोरी, स्टोरी इज, अगर हमारे पास 3 मेंबर की रिंग है और बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, 4 मेंबर की रिंग बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, या फिर अपने पास 4 मेंबर की रिंग है, बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो हम 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे, किसी पे पॉजिटिव बनाएंगे। अगर हमारे पास 5 मेंबर की रिंग है, बगल में पॉजिटिव है, तो हम 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे और किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव लगाएंगे। अब अगर हमारे पास 6 मेंबर की रिंग है और बगल में पॉजिटिव है, तो हम 7 मेंबर्ड रिंग कभी भी नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रहे। 7 मेंबर की नहीं बनेगी। 7 मेंबर्ड रिंग इज ओनली फॉर्म व्हेन 7 मेंबर्ड रिंग is only formed when there is प्लस एम इफेक्ट। अगर प्लस एम इफेक्ट कहीं लग रहा है तो हम 6 मेंबर से 7 की बना देंगे, इसके अलावा हम कभी भी नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन कम हुआ, इसमें एंगल देखो कितने थे, इसमें कितने थे, एक ट्रायंगल में कितने 60 90 का हो गया, 90 से 109 के आसपास, 109 से 120 के आसपास एंगल बढ़ा है। लेकिन ये 7 मेंबर्ड की रिंग एक प्लेन में नहीं दूसरे प्लेन में चली जाती, मैं बताऊंगा कैसे चली जाती हैं। तो 7 मेंबर्ड रिंग तो आप नहीं बनाएंगे, केवल आपको प्लस एम कहीं दिख जाए तब ही 7 मेंबर की रिंग आप बना सकते हो, अदरवाइज यू कांट फॉर्म
7 मेंबर्ड रिंग। आप 7 मेंबर की रिंग नहीं बना पाएंगे। कैसे प्लस एम इफेक्ट, उसी की चर्चाएं यहाँ हैं। ये है जी हमारे पास रिंग, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पे कहीं भी OH है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे इसका, क्या हो गया, वाइट क्यों नहीं आ रहा है? ये बॉन्ड है जी, ठीक है जी। अब मुझे बताओ शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ करवाए। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। कैसे होगा देखना जी, ये है, ये है, ये स्केलेटन हमने तैयार कर दिया और यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर रिंग आपको दिखेगी, यहाँ की रिंग थी और ये रिंग यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड क्या कर देंगे, फॉर्मेशन। जो बॉन्ड टूट रहा है तोड़ दो, बन रहा है बना दो। कैसे बनेगा देखो जी, ये बॉन्ड ये रहे, ये बॉन्ड ये रहा, ये बॉन्ड ये रहा और ये बॉन्ड ये रहा। यहाँ OH है, अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ क्या है, कार्बन था और इसका यहाँ से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 मेंबर की रिंग बन चुकी है। 7 मेंबर की रिंग आप ऐसे बनाओगे, यहां पर 7 मेंबर की रिंग है और जहां पर OH है उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जिस कार्बन पे प्लस एम हो उसी पे पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर यहां डोनेट करेगा। यानी कि इसी को बोलते हैं क्या, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट लगेगा और ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये पॉसिबल रीअरेंजमेंट है, पॉसिबल रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, ये रीअरेंजमेंट इसका हो जाएगा। क्या है ये 6 मेंबर्ड रिंग थी और ये 7 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग का 7 मेंबर्ड रिंग में रीअरेंजमेंट केवल तब होता है तब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा हो, प्लस एम इफेक्ट। क्या नजर आ रहा हो, प्लस एम इफेक्ट। ये रिंग क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, रिंग कम भी बन सकती है। कैसे रिंग कम बनेगी वो देखेंगे नेक्स्ट में। अब यहां पर आपको दिखा होगा, यहां पर आपको ये मामला दिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट हम करवा सकते हैं। हेलो एल्केन था, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाटर बनेगा, एलिमिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज ये अटैक करेगा। इसमें किसी तरह की रीअरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे 3 कार्बन आए तो पॉजिटिव चार्ज यहां बन सकता है, रीअरेंज कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट समझाया है, कब कब रीअरेंज करेगा, कब कब नहीं करेगा। कब कब करेगा, यहां देखा है 1 कार्बन और 1 पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल, इसकी शिफ्टिंग करवाई है और इसकी शिफ्टिंग करवाने के बाद हमें पता लगा है हाइड्रोजन मिथाइल फिनाइल कैसे शिफ्टिंग करती है। और हम याद रख सकते हैं इसको, कैसे याद रख सकते हैं, हमने यहां बताया हमारा प्यारा रामू, प्लस एम इफेक्ट, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, मेसोमेरिक इफेक्ट, पावरफुल इफेक्ट है। इसी को बैकबॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर देखेंगे हमने क्या करवाया है, प्लस एम इफेक्ट करवा के दिखाया है, रेजोनेंस। यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट मिला, यहाँ सबका नहीं मिला, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो रीअरेंज करेगा ही करेगा। और पॉजिटिव चार्ज जहां रीअरेंज कर रहा है, रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट करने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा रीअरेंजमेंट बढ़िया टाइप की है। ठीक है जी, यहां पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, यहां सबके होंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं, ये रही नेक्स्ट, शिफ्टिंग करवाई है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लें और देखें। उसके बाद आगे जा सकते हैं। शिफ्टिंग रिंग एक्सपेंड कैसे होती हैं वो बताया है, फिर से ये बताया है, और फिर से
प्लस हम इफेक्ट हो तो 7 मेंबर की रिंग भी पॉसिबल है। हमारा प्यारा रामू, ये हमने बताया था रीअरेंजमेंट का रूल। अब अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेके आएंगे। नीट जेईई एडवांस लेवल का मैं गारंटी देता हूँ, एडवांस लेवल में भी केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।